नमस्कार, 8 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और सबसे पहले बात बरसात की कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के कई शहरों में झमाझम बारिश हो रही है। समय से पहले आए मानसून का असर अब पूर्वी उत्तर प्रदेश से बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है। लगातार हो रही बारिश और नेपाल से आए पानी की वजह से महाराजगंज, कुशीनगर और अंबेडकर नगर जिले में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यूपी के कई जिलों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो बारिश का कहर बाढ़ के कहर में भी तब्दील हो सकता है। जी हां, पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश का असर अब पूर्वांचल के कई जिलों में बड़े पैमाने पर दिखने लगा है। महाराजगंज में बारिश हुई और सिंचाई विभाग की लापरवाही से महाव नाले का तटबंध 4 जगह से टूट गया, जिसके चलते सैकड़ों किसानों की फसल जलमग्न हो गई। बताया जा रहा है कि इस तरह हर साल महाव नाला तबाही मचाता है। महाराजगंज में गंडक समेत 3 नदियां उफान पर है। नेपाल और बॉर्डर से सटे इन जिलों में भारी बारिश की वजह से परेशानी बढ़ी है। सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूब चुकी है। कई गांवों में पानी भर चुका है। ग्रामीण परेशान है। मांग है कि मैंने बढ़िया से ढंग से काम हो जाए, कहीं टूटे नहीं। हर साल ये तबाही रहा, हमन का धान बिया गिरल सब बर्बाद हो गई। तो काम समय से काम हो जाए। नदियों में आया उफान लोगों के साथ साथ प्रशासन को भी परेशान कर रहा है। हालात ज्यादा खराब ना हो, इसके लिए डीएम ने बाढ़ संभावित इलाकों का दौरा किया और अधिकारियों को एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए। पिछले 3-4 दिन से नेपाल के क्षेत्रों में और हमारे यहाँ काफ़ी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो नेपाल से हमारे यहाँ नदियाँ आती हैं उसमें जलस्तर काफ़ी बढ़ा है। महाव नाले में 4 जगह टूट देखी गई है तटबंध की इसकी, जिसकी वजह से कुछ क्षेत्रों में, कृषि वाले क्षेत्रों में अभी फिलहाल पानी भरा है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। और विष्णुपुरा में 1 जगह, खैरहवा दुबे में 2 जगह और अमहवा में 1 जगह, 4 जगह इसमें टूटा है। तो सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इसकी मरम्मत जल्दी से जल्दी कराएंगे। महाराजगंज ही नहीं, अंबेडकर नगर में किसानों का गेहूं खुले में रखे होने के कारण बारिश के पानी से भीग गया। मंडी समिति की लापरवाही से यहां खड़े ट्रैक्टर ट्रॉलियों में गेहूं भीग रहा है। किसान अपने गेहूं को बचाने की जद्दोजहद करते नजर आए, लेकिन अधिकारियों ने इस गेहूं की सुध नहीं ली और बेमौसम बरसात ने किसानों की कटी फसल चौपट कर दी। लगभग 15 दिन हो गया टाली खड़ी हुई है। ठीक है, हम 2 या 3 तारीख में लेके आए थे और आते हैं तो बोलते हैं बोरा नहीं है। आज 5-6 दिन से यही बोल रहे हैं बोरा नहीं है, बोरा नहीं है, बोरा नहीं है। आज कितने दिन से गेहूं भीग रहा है, जम भी आया हो, पता नहीं तौल होगी या नहीं होगी कोई नहीं। अभी आज बोले हैं कि ये बंद हो गया, कहीं दूसरे सेंटर पे ट्रांसफ़र हो रहा है। भारी बारिश से कुशीनगर में भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण नारायणी नदी के जलस्तर में वृद्धि हो गई है, जिससे नदी के किनारे बसे गाँव पानी से घिर गए। नेपाल ने भी नारायणी नदी में 40 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा है, जिससे खड्डा और तमकोही तहसील के आधा दर्जन गांव पानी से घिर गए। आलम यह है कि इन गांव के लोग अभी से पलायन करने तक को मजबूर हैं। खड्डा तहसील के शिवपुर, नारायणपुर, मरचहवा, सालिकपुर और बसंतपुर सहित कई गांव पानी से घिरे हुए हैं। गांव में रहने वाले लोगों को अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिली है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, वहाँ से पूर्वी हवाएं नमी लेकर आ रही है और इसी वजह से यूपी में वक्त से पहले ही मानसून की एंट्री हो गई है। नेपाल और पूर्वांचल के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। बादलों की आवाजाही पिछले 24 घंटे से लगातार जारी है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि ज्यादा बारिश और नदियों के उफान पर आने की वजह से गाँव से लेकर खेत खलिहान तक जलमग्न है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बरसात ने किस तरह से लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, इसी पर बातचीत करने के लिए महाराजगंज से आशीष और कुशीनगर से अशोक शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, ये बताइए कि कुशीनगर में भी हमने देखा कि शुरुआती बारिश ने ही पूरे प्रशासन की इंतजामों की पोल खोल कर रख दी है। ऐसे में लोग क्या इन पर विश्वास करें, क्योंकि हर बार दावे तो बहुत किए जाते हैं। जी बिल्कुल, नेपाल से निकलने वाली नारायणी नदी एक बार फिर तबाही मचा रही है और जो खड्डा और तमकुही तहसील के 1 दर्जन गांव ऐसे हैं जो नारायणी नदी के किनारे स्थित हैं। इन गांवों में पानी घुस गया है और गांव में रहने वाले लोग जो पलायन करने को मजबूर है। हकीकत यह है कि प्रशासन के जो दावे होते हैं कि बाढ़ से पूर्व तैयारियों के जो दावे होते हैं वो कहीं न कहीं खोखले साबित हो रहे हैं, जिससे इन गाँव में पानी भरा है और अब इन गाँव के लोग पलायन करने को विवश हैं। प्रशासन लगातार जो है दावा करता रहा है कि बाढ़
से पूर्व उनकी तैयारियां हो जाएंगी, जो बंधे हैं उनकी मरम्मत कर ली जाएगी। तमकुही राज तहसील के जो गांव है या मरचावा है खड्डा तहसील का, इन गांव के किनारे जो बंधे हैं उनकी मरम्मत कर ली जाएगी। लेकिन ये मानसून के शुरू होने के बाद भी ये मरम्मत कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है, जिसका आलम यह होता है कि तो उसका अशोक, खामियाजा जो अधिकारी गांव के लोगों हैं को हर साल बाढ़ की विभीषिका झेलते हैं, चाहे कुशीनगर हो, महाराजगंज हो, ये वो तमाम जिले हैं। इसके बावजूद भी अधिकारी इसे सबक लेने को तैयार नहीं है। यानी आप वो भी सोच कर बैठे हैं कि काम नहीं होगा, थोड़े दिन बोलेंगे, बाकी सब फिर चुप हो जाएंगे। इसलिए काम जस के तस है और साल दर साल इसी तरह की मुसीबतें लोग को झेलनी पड़ती हैं। जी बिल्कुल, यह मामूलन यह माना जाता है कि 15 जून के बाद जो है मानसून शुरुआत हो जाता है। तो अधिकारियों को ये देखना होता है कि जो मानसून शुरू होने की तारीख होती है, एक निश्चित तारीख है, उसके पहले के जो बंधों के मरम्मत कार्य है, जो इस पर का मरम्मत कार्य है, उसको पूर्ण हो जाना चाहिए। लेकिन यह है कार्य तब तक चलता रहता है जब तक बाढ़ नहीं आ जाती है, बंधों की मरम्मत नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही होती है, जो फीडबैक देता है, सरकार को फीडबैक देता है। तो ये बड़ी लापरवाही होती है अधिकारियों की कि जो समय निर्धारित है मानसून के आने का, उस मानसून के बिल्कुल आने हर के साल पहले पैसे सैंक्शन होते हैं, लापरवाही होती है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है आम जनता को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।